तो स्टूडेंट आज हम लोग देखेंगे साइक्लिक नंबर। तो साइक्लिक नंबर क्या होता है? साइक्लिक नंबर एक नंबर होता है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब एक नंबर जिसमें जितना भी नंबर ऑफ डिजिट्स है, जैसे कि एन नंबर ऑफ डिजिट्स विच मल्टीप्लाई बाई 1 into 2 into 3 into एन, मतलब जितना भी नंबर ऑफ डिजिट होगा उतना बार वो मल्टीप्लाई करेगा एंड प्रोड्यूस द सेम डिजिट्स। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे कि कोई एक नंबर हो गया 142857, इसको अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 142857 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो भी ये जो नंबर आएगा, जी यहाँ पर एग्जांपल है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा इसमें सारा डिजिट प्रेजेंट होगा। ये जो यहाँ पर जो नंबर है उसमें सारा डिजिट प्रेजेंट होगा, लेकिन वो डिजिट सब डिफरेंट ऑर्डर में हो सकता है, लेकिन सारा डिजिट प्रेजेंट होगा। तो ये एक स्पेशल टाइप का नंबर है। सो एक नंबर होगा जिसमें जिसको हम लोग उसमें जितना भी नंबर ऑफ डिजिट है, जैसे कि ये जो नंबर है इसमें टोटल 6 नंबर ऑफ डिजिट है, तो इसको हम लोग 6 तक मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, जितना भी यहाँ पर 6 तक मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें जो भी आंसर आए हैं, जो भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट में सारा डिजिट सेम है। मतलब यहाँ पर जो भी डिजिट है 142857, यहाँ पर भी है 142857, यहाँ पर 142857, यहाँ पर 142857, यहाँ पर 142857, यहाँ पर 142857। तो यहाँ पर सारा डिजिट यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो इसको बोलता है साइक्लिक नंबर। तो चलो देखते हैं साइक्लिक नंबर कैसे करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड चेक इट इज अ साइक्लिक नंबर और नॉट। ओके, तो समझ गया साइक्लिक नंबर किसको बोलते हैं। अभी प्रोग्रामिकली समझते हैं, प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। हम लोग जावा में प्रोग्राम करेंगे, साइक्लिक नंबर चेक करेंगे, साइक्लिक नंबर किस तरह से होता है देखते हैं। तो यहाँ पर साइक्लिक नंबर का प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं, तो अभी एक एक करके ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। सो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड चेक इट इज ए साइक्लिक नंबर और नॉट। तो यहाँ पर एक नंबर हम लोग एंटर कर दिए हैं। एज्यूम करते हैं जो नंबर यहाँ पर जो एग्जाम्पल में हम लोग समझे थे वो है 142857। 142857 अगर हम लोग यहाँ पर इनपुट किए हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग को उस नंबर का नंबर ऑफ डिजिट पता करना पड़ेगा। इस नंबर में कितना सारा डिजिट है, तो यहाँ इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट होगा 6, क्योंकि हम लोग उसी नंबर को डिजिट एक्सट्रैक्शन का लूप के थ्रू आई इक्वल्स टू एन, आई मोर देन 0, आई इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई 10, ऐसे करके हम लोग सी प्लस प्लस करके टोटल जितना बार इसके अंदर एंटर करेगा उतना बार उसका नंबर ऑफ डिजिट होगा। तो नंबर ऑफ डिजिट कैसे पता करते हो तो पता ही है। अच्छा, इसके बाद अभी हम लोग ये जो नंबर है इस नंबर को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये नंबर को अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे वो पहले देख लेते हैं। कोई भी नंबर हो उसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट रहेगा, मतलब 0 से लेकर 9 तक के डिजिट रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो अब 0 तो सबसे पहले आएगा, तो इसीलिए 0 सबसे नंबर का एकदम बिफोर में अगर 0 आएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 से लेके लूप चलाया। सो 1 से लेके 9 तक का लूप चलाया। यहाँ पर हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर किस तरह से अरेंज हो रहा है तो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यहाँ पर डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा 7। तो 7 एक्सट्रैक्ट होने के बाद चेक करेगा जे का वैल्यू के साथ उसका 7 मैच कर रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली मैच नहीं करेगा, तो एक एक करके सारा डिजिट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होगा। 5 एक्स्ट्रा हो, उसके बाद 8 एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि ये लूप तो चलते ही रहेगा। 8 2 ऐसे करके चेक करता है। लास्ट टाइम जब 1 इसको एक्सट्रैक्ट करेगा तब 1 के साथ ये मैच कर जाएगा, मतलब जब ये 1 एक्सट्रैक्ट करेगा तब 1 के साथ जे का वैल्यू मैच कर जाएगा। जब ये मैच कर जाएगा तब वो कैलकुलेशन करेगा। जे का वैल्यू इनिशियली यहाँ पर 0 लिया गया है, 0 इंटू 10 0 प्लस 1, तो यहाँ पर डी का इसका वैल्यू वाई का वैल्यू हो जाएगा 1। तो इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद जे का वैल्यू अगेन इंक्रीज करेगा, जे का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 2। सो यहाँ पर अगेन वो डिजिट सेम नंबर को एक एक करके डिजिट एक्सट्रैक्ट करेगा। पहले वो 7 एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके बाद चेक करेगा 7 के साथ मैच किया नहीं। इसके बाद एक्सट्रैक्ट करेगा 5, मैच किया नहीं। इसके बाद एक्सट्रैक्ट करेगा 8, नहीं मैच किया। इसके बाद 2 एक्सट्रैक्ट करेगा, हाँ जब 2 एक्सट्रैक्ट करेगा तब मैच कर जाएगा। जब मैच करेगा तब y का वैल्यू 1 है, सो 1 इंटू 10 यहाँ पर हो जाएगा, 1 इंटू 10 हो जाएगा 10 प्लस 2, तो यहाँ पर नंबर बन गया अभी 12।
तो ऐसे करके बाकी जो डिजिट है 4 एंड 1 ऐसे करके 4 भी एक्स्ट्रा होगा और 1 भी एक्स्ट्रा होगा, लेकिन मैच नहीं करेगा बोल के कैलकुलेट नहीं करेगा। इसके बाद फिर आई का वैल्यू बढ़ के हो गया 3। जब 3 होगा तो सेम तरीका से ये एंटर करेगा लूप के अंदर और एक एक करके डिजिट एक्सट्रैक्ट करेगा और चेक करेगा यहाँ पर कोई 3 है नहीं, यहाँ पर कोई 3 नहीं है तो 3 मैच नहीं करेगा। फिर 4 का बारी आएगा, 4 मैच कर जाएगा। जब 4 एक बार उसको मिल जाएगा यहाँ पर सेम तरीका से, तो इंटू 10 प्लस 4 यहाँ पर 4 आ जाएगा। सेम तरीका से 5 भी मिल जाएगा तो 5 आ जाएगा। उसके बाद हाँ 5, इसके बाद आएगा 7 और इसके बाद आएगा 8। तो ऐसे करके उसको ये सारा डिजिट का अरेंज करने के बाद ऐसे 1 2 4 5 7 8 ऐसा एक नंबर हम लोग को पहले बना लेना है। सो वाई में वो नंबर मैंने बना लिया। ओके, सो अभी हम लोग एक लूप चलाएंगे जो कि 1 से लेके सी तक, सी मतलब नंबर ऑफ डिजिट तक, क्योंकि हम लोग को उतना बार मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को, जैसे मैंने एग्जांपल में देखा था। तो हम लोग एन को आई का साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक बार, क्योंकि एन मेरा ये वाला नंबर है, इसको मैं आई का साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम तो वही नंबर आएगा। एंड जो भी नंबर आया यहाँ पर एक्स में, उसको भी मैं क्या किया सेम तरीका से, जहाँ से जैसे कि यहाँ पर किया वैसे ही हम लोग यहाँ पर अरेंज किया। ठीक है, सो जो भी नंबर आएगा उसको अरेंज करने के बाद हमको क्या मिलेगा, हमको वही नंबर मिलेगा 1 2 4 5 7 8 ऐसा नंबर मिलेगा। तो ये लूप कंप्लीट होने के बाद हम लोग चेक करेगा वो आर का वैल्यू जो अभी अरेंज होके मिला और वाई का वैल्यू जो पहले अरेंज होके मिला था, दोनों सेम है क्या? हाँ ऑब्वियसली सेम होगा। दोनों सेम होने के बाद पी का वैल्यू कितना हो गया, पी का वैल्यू बढ़ के हो गया 1। तो पी में हम लोग काउंट कर रहे हैं कितने बार वो सेम मिल रहे हैं। फिर आर का वैल्यू 0 हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर आई का वैल्यू बढ़ा, आई का वैल्यू बढ़ के हो गया 2। सो ये नेक्स्ट टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेगा। ये 2 से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो अभी हम लोग को जो नंबर यहाँ पर मिलेगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो नंबर यहाँ पर मिलेगा वो है 285714 ये नंबर आएगा। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आएगा। अभी इस नंबर को भी हम लोग को अरेंज करना है। तो देखो इस नंबर को अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो यही नंबर आएगा ना, क्योंकि देखो 1 2 4 5 7 8 ऐसे यही नंबर आएगा। तो वो भी चेक करेगा, वो भी मैच कर गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। इसके बाद आई का वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 42। यहाँ पर देखते हैं क्या मिलेगा, 428571 ऐसे मिलेगा। इसको भी अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो यही नंबर आएगा ना। इसी सेम तरीका से इसको भी अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे यही नंबर आएगा। तो वो नंबर भी यहाँ पर इसके साथ चेक किया। तो इसे ऐसे करके हर एक बार ये नंबर फॉर्म करेगा और चेक करते रहेगा। एंड आखिर में अगर सारा नंबर 6 तक, मतलब 1 से लेकर 6 तक ये लूप चलेगा, सी का वैल्यू तक लूप चलेगा। अगर मैं 6 डिजिट का नंबर लिया तो 6 इसका नंबर ऑफ डिजिट सी होगा, मतलब 6 होगा। तो सी तक का लूप चलेगा तो पी का वैल्यू कितना होना चाहिए, सी का इक्वल होना चाहिए, है ना। क्योंकि हर एक बार अगर सेम सेम डिजिट रहेगा तो पी का वैल्यू 6 होना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी तक 3 तक ही चलाया, यहाँ पर अगर 4 5 6 तक का सारा मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो सेम नंबर ही आएगा, है ना। सो अगर पी का वैल्यू लास्ट में चेक करेंगे, पी का वैल्यू और सी का वैल्यू दोनों अगर इक्वल है, पी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर कितना बार मैच कर रहे हैं वो काउंट कर रहे हैं। और सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट ए साइक्लिक नंबर। ओके, आई होप आई अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके इसको देखो, समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग और भी थोड़ा सा शॉर्ट करके भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को यहाँ पर फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ दोबारा कर रहे हैं। मतलब एक बार तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पर भी इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो अगर मैं जिसको भी फंक्शन पता है, तो अगर मैं इसको फंक्शन बना लेता हूँ, जैसे कि INT रिटर्न टाइप हो गया, अरेंज बोल के नाम दे दिया फंक्शन का, और INT x कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ नंबर को। तो उसके लिए मेरे को ये पार्ट जो है, इस पार्ट को वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। तो इस पार्ट को मैं यहाँ पर लेके गया। अभी यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स भी चाहिए फंक्शन के अंदर, जो कि INT j लेंगे और क्या k लेना पड़ेगा, d लेना पड़ेगा और y इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा। ये सब कुछ वेरिएबल यहाँ पर लेना पड़ेगा। और n नहीं, यहाँ पर हम लोग x
एज ए आर्गुमेंट के थ्रू एक्स को लेके आए हैं। जिसको भी फंक्शन समझ में आता है वो इसको समझ लेगा। फंक्शन के थ्रू मैंने अरेंज बोल के एक फंक्शन बना लिया और फंक्शन के थ्रू मैंने एक्स को एज ए आर्गुमेंट भेज दिया। एंड उसके बाद एक्स को मतलब उसी को अरेंज कर दिया। अभी अभी तो अरेंज अरेंज हम लोग समझे यहाँ पर समझे हैं। तो अभी हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे क्योंकि रिटर्न टाइप है। रिटर्न हम लोग वाई कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम काफ़ी स्मॉल हो जाएगा फंक्शन यूज़ करने से, क्योंकि अरेंज वाला जो पार्ट है ना, उस अरेंज वाला पार्ट को हम लोग यहाँ पर फंक्शन के अंदर बना लिया। तो अरेंज वाला पार्ट को अगर फंक्शन के अंदर बना लिया तो यहाँ पर जो हम लोग नंबर को अरेंज किया था, ओरिजिनल नंबर को, वो नहीं करना पड़ेगा हर एक बार। और यहाँ पर जो हम लोग अरेंज किया था वो भी नहीं करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इफ यहाँ पर चेक कर लेंगे, अरेंज फंक्शन को कॉल कर लिए, उसके थ्रू एक्स को भेज दिया, इक्वल इक्वल अरेंज फंक्शन को कॉल कर लिए एंड उसके थ्रू एन को भेज दिया, मतलब नंबर, ओरिजिनल नंबर जो है उसको भेज दिया। तो ये अरेंज फंक्शन ही क्या करेगा, वो जो एक्स हम लोग इसके थ्रू भेज रहे हैं वो अरेंज करके यहाँ पर एक नंबर लाएगा, रिटर्न करेगा। यहाँ पर एन को भी अरेंज करके एक नंबर लाएगा। दोनों नंबर अगर इक्वल है तो जो कि हम लोग यहाँ पर कर रहा था पिछला टाइम, तो वो इधर अभी यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर पी प्लस प्लस कर लेंगे, ठीक है। एंड फाइनली चेक करेंगे पी अगर इक्वल इक्वल सी है तो ये साइक्लिक नंबर है, एल्स नॉट साइक्लिक नंबर। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग को ब्रैकेट और एक ठो लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। तो अरेंज का शायद से यहाँ पर अरेंज का कुछ अरेंज जो भी हम लोग यहाँ पर नाम दिए हैं वही नाम यहाँ पर इसको देना पड़ेगा। हाँ, फिर भी ये रॉन्ग है। अच्छा स्टूडेंट बताओ ये क्या रॉन्ग है। हमको तो पता चल गया है क्या रॉन्ग है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना अरेंज फंक्शन, ये नॉन स्टैटिक फंक्शन है, मतलब स्टैटिक फंक्शन नहीं है। और बिना स्टैटिक फंक्शन के अंदर हम लोग कॉल नहीं कर सकते। उसको कॉल करना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो मैं बिना ऑब्जेक्ट का ये अरेंज फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। बोल रहे हैं अरेंज, उसको पता नहीं है अरेंज क्या है, अरेंज अननोन, मतलब ये कुछ पता नहीं चल रहा है। सो इसलिए हम लोग को या तो फिर ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर लो, या तो फिर तुम यहाँ पर इसको भी स्टैटिक बना लो। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर भी इसको भी स्टैटिक बना लो ना। अगर तुम इसको स्टैटिक बना लिया अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इसको। सॉरी मैंने गलत जगह पर लिख दिया इसको। हाँ, अभी इसको भी अगर मैं स्टैटिक बना लिया तो अभी देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक स्टैटिक फंक्शन के अंदर दूसरा स्टैटिक फंक्शन कॉल हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये कर सकते हो, दूसरा तुम इसको बिना स्टैटिक बना के तुम यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट बना लेता, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता P1 क्लास का, तो P1 क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी तुम इसको कॉल कर सकता था। तो ये उन स्टूडेंट लोग के लिए जिसको ये फंक्शन पता है उसके लिए है। तो ये प्रोग्राम बहुत शॉर्ट हो जाता है फंक्शन यूज करने से। तो स्टूडेंट ये था जिपो नंबर। आई थिंक ये समझ में आया होगा। सो ऐसे भी बहुत सारा टाइप का डेफिनेशन टाइप का जो प्रोग्राम्स है वो यहाँ पर चैनल में है। सो इसको एक बार देख लेना। अगर कोई भी डाउट है तो उसमें कमेंट करना। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो डेफिनेशन टाइप का जो प्रोग्राम आता है एग्जाम में वो इसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो इसको देखना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।